दोस्तों स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल एफिसी एनालिसिस में। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सेल में कंट्रोल रिलेटेड ऑल शॉर्टकट्स आप सीख पाएंगे, जो कि एक्सेल में फास्ट काम करने के लिए आपको हेल्प करेगा, फास्ट डेटा एंट्री करने के लिए आपको हेल्प करेगा और आपके काम में बहुत सारा टाइम सेव करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर आप लास्ट तक देखिए। कंट्रोल जीरो। दोस्तों अगर आप कोई भी सिलेक्टेड कलम को अगर हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल जीरो का प्रेस कीजिए। इसके लिए आपको पहले कोई भी कलम को आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं इधर एप कलम को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल जीरो प्रेस करता हूँ तो ये कलम बिल्कुल हाइड हो जाता है। अभी बात करते हैं कंट्रोल वन। अगर आप कंट्रोल वन प्रेस करते हैं तो ये आपका नंबर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। इसके यूज़ कर सकते हैं आप। अलाइनमेंट में जा सकता है, फ्रंट में जा सकता है, बॉर्डर में जा सकता है, फिल में जा सकता है, प्रोटेक्शन में जा सकता है। ऐसे करके आप सारे टाइप का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल टू। कोई भी सिलेक्टेड सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल टू प्रेस कीजिए। ये ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा आप लोग अगर कंट्रोल टू प्रेस करेंगे तो वो बोल्ड फॉर्मेट रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल थ्री। कोई भी आप टेक्स्ट को अगर इटैलिक फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल थ्री का प्रेस कीजिए। ऑटोमेटिक वो इटैलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से आप अगर कंट्रोल थ्री प्रेस करते हैं तो फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। कंट्रोल फोर। अगर कोई भी सेल को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल फोर प्रेस करते हैं, उसके अंदर की टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे इधर आप देख सकते हैं, इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गया। फिर से आप इसको सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल फोर प्रेस करेंगे तो वो अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल फाइव। आप कोई भी सेल सिलेक्ट करके उसके अंदर के टेक्स्ट को स्ट्राइक आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल फाइव प्रेस कीजिए। ये पूरी टेक्स्ट स्ट्राइक आउट हो गया। फिर से आप वही सेल सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल फाइव प्रेस करेंगे तो स्ट्राइक रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल सिक्स। इसके लिए आपको एक्सेल में कभी कभी हम लोग ये सब ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं कोई ड्राइंग बनाने के लिए या कुछ करने के लिए। इसको अगर आप पूरी तरीके से हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल सिक्स को प्रेस कीजिए। ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा। फिर से अगर आप कंट्रोल सिक्स प्रेस करेंगे फिर वो दोबारा आपको दिखेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कंट्रोल एट। डिस्प्ले और हाइड द आउटलाइन सिंबल। अगर दोस्तों आपके सीट में आउटलाइन सिंबल अवेलेबल है, मतलब आप क्रिएट करके रखे हैं, तो उसको हाइड और डिस्प्ले करने के लिए इस कमांड का यूज़ होता है। जैसे आप डेटा में जाके इधर से आप आउटलाइन सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं ये सभी रो को मैं सिलेक्ट किया और इधर जाके मैं ग्रुप क्रिएट कर लिया। इससे आप ऐसे हाइड कर सकता है, फिर ये कर सकता है। अगर आप ऑटोमेटिक इसको इधर का ये पोर्शन आप हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल एट प्रेस कीजिए। ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा।
फिर आप कंट्रोल 8 दोबारा प्रेस करने से ये आउटलाइन आपको फिर से दिखेगा। अब बात करते हैं कंट्रोल 9। ये कमांड यूज होता है सिलेक्टेड रो को हाइड करने के लिए। मान लीजिए आप 14, 15, 16, 17 ये सभी रो को सिलेक्ट किया, आप इसको हाइड करने का है तो आप कंट्रोल 9 प्रेस कीजिए, ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। पहले आते हैं कंट्रोल ए पे। दोस्तों आपको ये पूरा टेबल दिख रहा होगा। अगर मैं ये टेबल के एक सेल में रख के कंट्रोल ए प्रेस करूँ तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर टेबल के बाहर मैं कोई सेल सिलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो एंटायर सीट आपकी सिलेक्ट होगी। आता हूँ कंट्रोल बी पे। कंट्रोल बी कोई भी सेल आप सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करने से वो सेल की जो भी डेटा है वो बोल्ड फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अगर दोबारा आप कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो फिर वो बोल्ट रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल सी कोई भी सेल सिलेक्ट करके आप कंट्रोल सी प्रेस करने से वो सेल की पूरी डेटा आपकी कॉपी हो जाएगी और आप उसको किसी भी जगह पेस्ट कर सकता है सेम फॉर्मेटिंग में। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कोई भी सेल सिलेक्ट करके आप अगर कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो जस्ट उसके ऊपर में जो सेल है उसकी पूरी डेटा इस सेल में कॉपी हो जाएगी और सेम फॉर्मेट भी रहेगा। कंट्रोल डी सेम फॉर्मेट में ऊपर की डेटा कॉपी हो गया। कंट्रोल एफ अब कोई भी चीज ढूंढना चाहते हैं एक्सेल फाइल में उसी सीट में तो आपको कंट्रोल एफ प्रेस करना पड़ेगा तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इसमें आप कुछ भी लिख के सर्च कर सकता है। अगर वो शीट में अवेलेबल होगा तो वो सेल आपको मार्क करके देगा। जैसे मैं कंट्रोल प्लस डी लिख के सर्च करता हूँ तो ये कंट्रोल डी वाला सेल मेरा सिलेक्ट हो गया। अभी आप कंट्रोल शिफ्ट एफ अगर प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। और फॉन्ट सिलेक्ट रहेगा। इधर से आप नंबर में भी जा सकता है, अलाइनमेंट में भी जा सकता है, बॉर्डर में भी जा सकता है, फिल में भी जा सकता है, प्रोटेक्शन में भी जा सकता है। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करने से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होके ही आएगा। अब जाते हैं कंट्रोल जी पे। कंट्रोल जी पे प्रेस करने से गो टू का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। कंट्रोल जी अब कोई भी सेल ये रेफरेंस जिधर लिखा हुआ है इधर कोई भी सेल आईडी आप डाल के वो सेल में डायरेक्ट पहुंच सकता है। जैसे इधर मैं प्रेस करता हूँ P2 ओके करने से B2 ओके करने से आप B2 सेल में पहुंच गया। ये B इधर से 2। अब बात करते हैं कंट्रोल एच की। कंट्रोल एच प्रेस करने से फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा लेकिन रिप्लेस टैब सिलेक्ट होके आएगा।
कंट्रोल H। अब देख रहे हैं ये टैग रिप्लेस टैब आपकी सिलेक्ट होके आई। कंट्रोल आई, अब किसी भी सेल में सिलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करने से वो सेल की पूरी डेटा इटैलिक फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अगर फिर से आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो नॉर्मल जो पिछले पोजीशन में था वही पोजीशन में आ जाएगा। कंट्रोल के कंट्रोल के एक्चुअली हाइपरलिंक का शॉर्टकट है। आप अगर कोई भी सेल में किसी चीज को हाइपरलिंक करना चाहते हैं तो कंट्रोल की प्रेस कीजिए, आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन आएगा। इसमें से आप कोई भी फाइल चूज करके उसको हाइपरलिंक कर सकते हैं। जैसे मैं ये फाइल चूज करके ओके किया तो ये हाइपरलिंक हो गया। तो इसमें जाके आप क्लिक करेंगे तो वो फाइल खुलेगा। तो आप जाते हैं कंट्रोल एल पे। मैं 4 सेल सिलेक्ट करके कंट्रोल एल अगर प्रेस करूंगा तो आपको ये रेंज दिखाई देगा। क्रिएट टेबल, ये रेंज दिखाई दे रहा है जितना मैं सिलेक्ट किया। ओके करने से इधर एक टेबल फॉर्मेट बन के आएगा। तो इससे आप आसानी से कोई भी टेबल बना सकते हैं। कंट्रोल एन प्रेस करने से आपको एक नया एक्सेल शीट ही खुल के आएगा जिसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ओ कंट्रोल ओ प्रेस करने से आपको ओपन डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इसमें से आप कोई भी फाइल चूज कर सकते हैं जो आप रिसेंट पास्ट में यूज किया है, जो अभी यूज कर रहा है। इधर से आप सेव एज, सेव में जा सकता है, प्रिंट में जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल पी के बारे में। अब कोई भी एक्सेल सीट में अगर कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा। प्रिंट सिलेक्ट किया हुआ ऑप्शन आपको दिखेगा। इधर से आप पेज सेटअप करके आप प्रिंट ले सकते हैं। अभी बात करते हैं कंट्रोल क्यू। अब कंट्रोल क्यू प्रेस करने से क्विक एनालिसिस का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ये आपका क्विक एनालिसिस का आपका डायलॉग बॉक्स खुल के आया है। कंट्रोल आर कंट्रोल आर अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका लेफ्ट साइड में जो भी सेल है, राइट साइड का आप जो सेल सिलेक्ट किया है वो सेल और लेफ्ट साइड का पूरा सेल की डेटा इसमें कॉपी हो जाएगा। जैसे मैं ये ये लोकेशन में सिलेक्ट किया तो ये डेटा पूरी इधर कॉपी होके आ जाएगा अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस किया तो। ये देखिए ये पूरे डेटा ये सेल में सिलेक्ट होके आ गया। कंट्रोल एस कंट्रोल एस प्रेस करने से जो आप करंट शीट में आप काम कर रहे हैं वो सीट सेव हो जाएगा। अगर आप वो लोकेशन और फॉर्मेट फाइल भी मांग सकता है आपसे अगर वो आप पहले से सेव नहीं किया हुआ तो। कंट्रोल टी, अब दो तीन सेल सिलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो आपको फिर से वो क्रिएट टेबल का ऑप्शन आएगा। वो रेंज आप जितना सिलेक्ट किया वो रेंज इधर मार्क करके आएगा और ओके करने से आपको फिर से एक टेबल बना हुआ दिखेगा। तो इससे भी आप कोई भी टेबल बना सकते हैं आसानी से।
कंट्रोल भी, सॉरी कंट्रोल यू, कंट्रोल यू आप अगर प्रेस करते हैं तो कोई भी डेटा, कोई भी सेल में जाके अगर वो सेल में कुछ डेटा है तो उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा। ये देखिए, मैं कंट्रोल यू प्रेस करने से ये अंडरलाइन आ गया। फिर से आप अगर कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो वो अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल भी, कोई भी चीज़ अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का यूज़ होता है। मान लीजिए मैं ये डेटा मैं कॉपी किया और इसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो आपको कंट्रोल बी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल ऑल्ट भी आप प्रेस करते हैं तो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, जिससे आप कंट्रोल ऑल्ट भी, कंट्रोल ऑल्ट भी, कंट्रोल पेस्ट स्पेशल का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। इससे आप उस सेल की फार्मूला कॉपी कर सकते हैं, जस्ट फार्मूला कॉपी होगा, जस्ट वैल्यू कॉपी हो सकता है, जस्ट फॉर्मेट कॉपी हो सकता है, कमेंट्स कॉपी हो सकता है। ये इस तरह की बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल में। कंट्रोल डब्ल्यू, अब जो सेल में काम, जो सीट में काम कर रहे हैं, अगर उसको क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कीजिए, वो सीट आपका क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, अभी बात करूंगा कंट्रोल एक्स के बारे में। कोई भी सेल की डेटा आपको अगर कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना है तो कंट्रोल एक्स आप पहले प्रेस कीजिए, कंट्रोल एक्स, तो ये सेल का पूरी डेटा कट हो गया। और दूसरी जगह पेस्ट करना है तो फिर से कंट्रोल वी, तो ये सेल की पूरी डेटा ये लोकेशन में कट हो गया। कंट्रोल वाई, अब कंट्रोल वाई जो आप प्रेस करेंगे तो लास्ट जो आप कमांड यूज किया तो वही एक्शन आपको रिपीट होगा। अब बात करते हैं कंट्रोल जेड। कोई भी चीज अंडू करना है तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो अंडू हो जाएगा। मतलब आप कोई भी चीज गलती से डिलीट कर दिया, फिर से आप दोबारा उसको लेके आना चाहता है तो कंट्रोल जेड आप प्रेस कीजिए, फिर आ जाएगा। फिर गलती से आप कुछ ज्यादा टाइप कर दिया तो आप फिर कंट्रोल जेड आप प्रेस करेंगे तो फिर से आपको लास्ट जो सीट में था वही आपको दिखेगा। तो पहले मैं आता हूँ कंट्रोल प्लस F1 के बारे में। दोस्तों, एक्सेल में रिबन पोर्शन को आप हाइड या डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F1 प्रेस कीजिए, वो डिस्प्ले और हाइड हो जाएगा। जैसे इधर रिबन पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इसको मैं अगर हाइड करना चाहता हूँ तो कंट्रोल F1 प्रेस करूँगा, ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा। उसके बाद मेरे को फिर डिस्प्ले करना है तो कंट्रोल F1 प्रेस करूँगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप कोई भी एक्सेल सीट का अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कंट्रोल F2 प्रेस कीजिए, तो आपको वो सीट का प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। दोस्तों, अगर आपको नेम का मैनेजर डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस F3 प्रेस कीजिए, वो ओपन होगा। जैसे ये नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। कंट्रोल प्लस F4, दोस्तों जो सीट में आप काम कर रहे हैं, जो एक्सेल सीट में आप काम कर रहे हो उसको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल F4 प्रेस कीजिए, वो क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल प्लस F5 के बारे में। दोस्तों, अगर आप जो एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं उसको आप अगर रिस्टोर करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F5 प्रेस कीजिए, वो रिस्टोर हो जाएगा। जैसे मैं इधर कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करता हूँ तो ये रिस्टोर हो गया। दोस्तों, मान लीजिए आपके विंडो में एक से ज़्यादा एक्सेल फाइल ओपन है, तो आप एक फाइल से दूसरी फाइल में अगर स्विच करना चाहते हैं तो कंट्रोल F6 प्रेस कीजिए, आप एक सीट से दूसरी सीट में जा सकता है। कंट्रोल प्लस F7, दोस्तों जब अगर आपका एक्सेल फाइल
मैक्सिमाइज नहीं रहेगा, उस टाइम आप कंट्रोल F7 प्रेस कीजिए, तो आप उस एक्सेल सीट को आप मूव करा सकते हैं आपके विंडो में कहीं भी। जैसे मैं इधर कंट्रोल F7 और मैं इसको कहीं भी ऐसे मूव करा सकता हूँ कंट्रोल F7 प्रेस करके। दोस्तों अब बात करता हूँ मैं कंट्रोल प्लस F8 के बारे में। दोस्तों ये भी काम करता है जब आपका शीट मैक्सिमाइज ना हो। तो मैं पहले इसको रिस्टोर कर लेता हूँ, उसके बाद कंट्रोल F8 प्रेस करता हूँ। आप देखिए कंट्रोल F8 प्रेस करने के बाद इस सीट के मैं कैसे भी उसका साइज कम ज़्यादा कर सकता हूँ। फिर इधर मैं कंट्रोल 8 प्रेस करता हूँ और इसके साइज को मैं कैसे भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अब बात करता हूँ कंट्रोल प्लस F9 के बारे में। दोस्तों अगर आपको आपकी सीट को मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल F9 प्रेस कीजिए, ये शीट मिनिमाइज हो गया। दोस्तों अब बात करता हूँ कंट्रोल प्लस F10 के बारे में। दोस्तों मैक्सिमाइज और रिस्टोर करना है तो आपको कंट्रोल प्लस F10 प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करता हूँ कंट्रोल प्लस F11 के बारे में। दोस्तों आपको ये नीचे सीट दिख रहा होगा, इसमें अगर आपको मैक्रो 1 मैक्रो 2 ये सब सीट ऐड करना है तो कंट्रोल F11 प्रेस कीजिए। आप देखिए इधर मैक्रो 1 सीट इंसर्ट हो गया। फिर से आप कंट्रोल 11 प्रेस कीजिए, फिर से देखिए ये 2 सीट ऐड हो गया। अब बात करता हूँ कंट्रोल प्लस F12 के बारे में। दोस्तों अगर आपको ओपन का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करना है तो कंट्रोल F12 प्रेस कीजिए, ये ओपन का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। दोस्तों मैं पहले बात करता हूँ कंट्रोल पेज अप एंड कंट्रोल पेज डाउन के बारे में। दोस्तों मान लीजिए आपको कोई भी सीट से दूसरी सीट में अगर आपको जाने का है तो आप लोग जनरली माउस का इस्तेमाल करते हैं। अगर बिना माउस का आपको ओनली कीबोर्ड यूज़ करके आपको एक सीट से दूसरे सीट में जाने का है तो आप लोग पेज अप एंड पेज डाउन का इस्तेमाल कीजिए। आपको अगर राइट टू लेफ्ट में जाने का है तो पेज अप का इस्तेमाल कीजिए, अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने का है तो पेज डाउन का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैं अभी सीट नंबर 13 पे हूँ, मेरे को 14 14 मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने का है तो मैं पेज डाउन का इस्तेमाल करूँगा। अभी मैं 14 से अगर फिर 13 मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाने का है तो मैं फिर पेज अप का इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों आप लोग बिना माउस का बड़ी आसानी से ओनली कीबोर्ड से आप लोग एक सीट से दूसरे सीट में आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट के बारे में। दोस्तों कोई भी रो अगर हाइड है, आप उसको अनहाइड करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए
25, 26, 27 ये पूरी रो हाइड है, तो आपको इसको अनहाइड करने का है। तो आप पहले पूरी रो सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट प्रेस कीजिए, तो वो अनहाइड हो जाएगा। सिमिलरली आप कोई भी हाइड कॉलम को अगर अनहाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए, तो वो हाइड कॉलम अनहाइड हो जाएगा। दोस्तों अब बात करता हूं मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड के बारे में। दोस्तों मान लीजिए अब कोई सेल सिलेक्ट किया, उसके आउटसाइड में एक बॉर्डर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस कीजिए, उसके आउटसाइड में जस्ट आउटसाइड में एक बॉर्डर आपको दिखेगा। फिर से मैं दो तीन सेल सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करता हूं, तो जस्ट उसके आउटसाइड में ही आपको बॉर्डर दिखने लगेगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर के बारे में। दोस्तों ये बॉर्डर को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, ये बॉर्डर को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो पूरे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर प्रेस कीजिए, पूरी बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट के बारे में। दोस्तों कोई भी सिलेक्टेड सेल को आप नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इधर एक डेट डाल के अगर कंट्रोल शिफ्ट टिल्ट प्रेस करूंगा तो वो डेट को पूरी तरीके से नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों अभी मैं बात करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डॉलर साइन के बारे में। दोस्तों अगर ये नंबर को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डॉलर साइन प्रेस करूं तो सामने आपको एक करेंसी का साइन दिखेगा और वो 2 डेसिमल तक आपको दिखेगा। अगर यही नंबर फॉर्मेट माइनस रहेगा तो ये आपको रेड कलर में दिखने लगेगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज के बारे में। दोस्तों मैं इधर एक नंबर लिखता हूँ 12, इसको अब अगर परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज प्रेस कर दीजिए, तो आपको ये परसेंटेज में दिखने लगेगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट कैरेट के बारे में। दोस्तों आप कोई भी नंबर फॉर्मेट को अगर एक्सपोनेंशियल नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैं इधर एक नंबर टाइप करके रखता हूँ, तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं पहले कंट्रोल शिफ्ट कैरेट प्रेस करूँगा और ये एक्सपोनेंशियल नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट हैश के बारे में। कोई भी डेट फॉर्मेट को अगर आप डे, मंथ और ईयर ये फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट हैश इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इधर मैं एक डेट डाल के रखा है जिसके ईयर पहले है, उसके बाद है मंथ, उसके बाद है डेट। इसको मैं डे, मंथ और ईयर ये फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस कीजिए, ये बिल्कुल डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर ये फॉर्मेटिंग हो जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट @ के बारे में। दोस्तों कोई भी सेल को अगर आप
टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इधर एक सेल सिलेक्ट करता हूँ और उसमें कुछ नंबर टाइप करता हूँ। इसको मैं टाइम फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट ऑफ प्रेस करूँगा, तो ये आपको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें ये फर्स्ट दो आपको आवर इंडिकेट करेगा, ये लास्ट दो आपको मिनट इंडिकेट करेगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन साइन के बारे में। दोस्तों इधर एक सेल में मैं कुछ भी नंबर एक टाइप करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन साइन प्रेस करता हूँ, तो आपको ये दिखेगा 2 डेसिमल तक आपको इधर दिखेगा, और ये 1000, उसके बाद लैक्स और ये करोड़ का सेपरेशन आ जाएगा। अगर आप ऐसे नंबर टाइप करेंगे तो आपको इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन साइन अगर आप प्रेस करते हैं तो ये चीज़ आपको दिखने लगेगा। ये 2 डेसिमल तक आपको दिखेगा, उसके बाद ये 1000 का सेपरेशन दिखेगा और लैक्स का सेपरेशन आपको दिखने लगेगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट स्टार के बारे में। दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट स्टार लगभग कंट्रोल ए जैसा ही काम करता है। मैं ये टेबल में कोई भी सेल सिलेक्ट करके अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट स्टार प्रेस करूंगा तो ये पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी, जस्ट लाइक कंट्रोल ए। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट कोलन साइन के बारे में। दोस्तों एक्सेल शीट में अगर कोई भी सेल में आपको अगर करंट टाइम चाहिए तो आप कंट्रोल शिफ्ट कोलन साइन प्रेस कीजिए, तो वो सेल में आपको करंट टाइम दिखेगा। कंट्रोल शिफ्ट, ये आपको करंट टाइम शो करेगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डबल कोट के बारे में। दोस्तों मान लीजिए इधर कुछ नंबर है, उसको मैं एक फार्मूला डालता हूँ। ये मैं कुछ फार्मूला डाल के रखा है। अभी मैं ये नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल शिफ्ट डबल कोट प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जस्ट ऊपर का वैल्यू नीचे कॉपी हो जाएगा। फिर मैं इधर सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डबल कोट प्रेस करता हूँ, तो ऊपर की सेल की वैल्यू नीचे अपने आप कॉपी हो गया। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस के बारे में। दोस्तों आप कोई भी सेल अगर सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस प्रेस करते हैं तो इधर ये आपको इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इसमें अगर आप इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे, इंटायर रो, आप अगर इंटायर रो अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंटायर रो सिलेक्ट करके आप अगर ओके करेंगे तो एक रो आपका ऐड हो जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल माइनस के बारे में। दोस्तों कोई भी अगर सेल सिलेक्ट करके आप कंट्रोल माइनस प्रेस करते हैं तो आपको ये डिलीट का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इसमें अगर आप इंटायर रो सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो आपको ये इंटायर रो डिलीट हो जाएगा। फिर आप इंटायर कॉलम अगर सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो ये इंटायर कॉलम डिलीट हो जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल सेमीकोलन के बारे में। दोस्तों कोई भी सेल में आप सिलेक्ट करके कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो आपको करंट डेट दिखेगा।
दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल ओपन कोड के बारे में। दोस्तों अगर आप कंट्रोल ओपन कोड प्रेस करते हैं तो वो पूरी शीट में जो जो फार्मूला लगा हुआ है वो आपको दिखने लगेगा। इधर मैं जैसे कुछ फार्मूला यूज़ किया उसके लिए ये फार्मूला दिख रहा है। इधर मैं कुछ फार्मूला यूज़ किया था उसके लिए ये फार्मूला दिख रहा है। फिर आपको ये हाइड करना है तो फिर से आप कंट्रोल ओपन कोड प्रेस कीजिए। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल सिंगल कोड के बारे में। दोस्तों आप कोई भी सेल अगर सिलेक्ट करके कंट्रोल सिंगल कोड प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले सेल में जो भी फार्मूला लगा होगा वो नीचे वाले सेल में कॉपी हो जाएगा। अब देखिए ये सेल में जो भी फार्मूला लगा हुआ है ये नीचे वाले सेल में कॉपी हो गया।